कुमार गांव में एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में आज तमाम लोग जो हैं वो जो मृतका है उसके परिजन, समाज के लोग, गांव के लोग एसपी से मिले हैं। क्या कुछ मामला था हमने पहले बताया। अभी मेरे साथ उस मृतका के पति और उनका सबसे बड़ा बेटा जो है वो दोनों हैं और इनसे मैं बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ घटना उस दिन जो घटना हुई। बताते हैं कि आपसे 2:05 पर आपकी मेरी बात हुई थी। क्या कुछ बात हुई उस समय? मेरी तो खुद घर वाले की बात, भाई आप तू क्या कर रही है, तू क्या काम में लगी है? तो उन्होंने कहा कर लो, मेरे मकान के नीचे नीचे की सफाई हो गई है और आज मैं ऊपर वाले रूमों की सफाई कर रही हूँ। 5-4 मतलब 2 मिनट से ज़्यादा में बात ही नहीं हुई। तो अभी मेरे को उन्होंने कहा टाइम नहीं है, मैं हमारी सफाई में लगी हुई हूँ। तो मैं क्यों सोचूं कोई दूसरी बात सफाई करना। मैं भी घर पे मेरी फैक्ट्री में मैं सो गया। क्या काम करते हैं? मैं हैंडीक्राफ्ट का काम करता हूँ। जब ये घटना हुई तो सबसे पहले ये बात सामने आई कि जो आप हैं, आपने 2 शादियां कर रखी और पहला डाउट सीधा आप पर गया था। हाँ। वो उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरी पत्नी कैसी भी कुछ भी है, लेकिन इस मामले में 1% साथ भी नहीं है। कुछ भी दुनिया कुछ भी मान सकती है, कुछ भी कलंक लगा सकती है, लेकिन मेरी पत्नी ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। वो 35 साल मेरे साथ रह रही है। झगड़ा उसका मेरा हो सकता है, लेकिन कोई दूसरी बात ऐसी नहीं ले सकती है भाई ये ऐसा काम कर सकती है। आपने दूसरी शादी कब कर दी? दूसरी शादी 2010 में करी, 10 महीने। ये 10वां महीना चला। 10 जिनकी मृत्यु हुई इनके? हाँ, ये मृत्यु हुई इनके साल। हाँ। तो फिर आपको कब मालूम चला कि किसी ने आपके घर पे? हमें सुनो, उसके बाद मेरे बड़े बच्चे 4 हैं। उस दिन 4 है, अगले दिन संडे था। सोमवार के दिन 4 बच्चे वहाँ गए थे स्कूल। 4 छोटा, एक छोटा बिल्कुल है, वो भी साथ में चला गया उस दिन। हो सकता है कि बीमारी अगर इस बच्चा छोटा होता, देख लिया होता तो खून गर्म में उसको मार दी तो इसको भी मार दे सकते थे। मेरे तो यही संदेह है। लेकिन जब ये लड़का आया, इसने मेरे को फ़ोन किया। आपको कब मालूम चला? मेरे को मालूम चला है करीबन 4:45 और 4:30 और 4:45 के बीच में, लगभग ये टाइम होगा। वहाँ स्कूल में 4 बजे छुट्टी होती है। ये बच्चे वहाँ से 4 बजे रवाना, 4:20 पे घर पे पहुँचे गाड़ी में। उसने बाद में इधर उधर देखा, घुमरा किया कि मेरी मम्मी घर में है ही नहीं। ये ऊपर गया, ऊपर जाके ये देखा तो इसको एक बार बूझ आ गई। बूझ आने से बाद उठे खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद इन्होंने सोचा कि भाई अब मैं ये किसको तो खबर तो करूँ, नहीं तो इधर मर चुकी है। इसलिए मेरे को फ़ोन किया कि पापा मेरी मम्मी को क्या हो गया। मैं को बच्चा क्या हुआ? मैं कोई आ रहा था बोर्डनरा की तरफ, मेरा कोई काम था। मैं आधे रास्ते में आया, मैं गाड़ी साइड में ली। मैं बच्चा किसको, तब इन्होंने कहा कि एक बार तो कहा कि बोल नहीं रहे। मेरे को बच्चा उसको हिला के देख तो खरी क्या हुआ क्या है। तो इन्होंने कहा एक बार तो क्या मैं देखता हूँ। एक बार उसके पास में गया तो पास में जाने इसकी हिम्मत पड़ी ही नहीं। बाद में कहा कि मैं इसको क्या देखूँ, ये तो मेरे हिसाब से मर चुकी है। तो मेरी ज़मीन पकड़ खिसक चुकी थी कि मैं अभी इसको बच्चे को क्या बोलूँ। उसके बाद ये बच्चों ने को खाली मेरे को इतना ही बताया। मैं मेरा जो भी किया है कांड इस मेरे परिवार के ही है। उसको मैंने फ़ोन किया, सरवण नाम को। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, जाके घटना देखो हुआ क्या। पकड़ा उसको फ़ोन किया? उसको ने उसका अंकल हो रहा है, चाचा हो रहा है। चाचा को मैंने फ़ोन किया। मैं भाई ये घटना जाके देखोगे। मैं ये सोचता मेरे परिवार का है तो मैं उसको ही फ़ोन करूँगा, दूसरे किसी को। मैं सोचा कि और किसी ने किया होगा, मैं क्यों सोचूंगा मेरे परिवार में ये काम हुआ होगा। चोरी डकैती वाला आया होगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है। चोरी आड़ा है, बुरी नीयत से आया, कुछ भी आओ। मैं तो दूसरे किसी को समझ सकता था। तो मैंने को जाके उसको देखो, उन्होंने वहाँ आके घटना पे पहुँचा। तो हम वहाँ जोधपुर से रवाना होते। मैंने दोबारा उसको पूछा भाई ये क्या हुआ। तो उन्होंने पूछा कि भाई लग तो एक तो कहा कि भाई क्या पता क्या हुआ है, क्या पता क्या हुआ है। घुमरा करने लगा। तो मेरे को क्या पता क्या, जैसी बात है वो मेरे को तो बता दो तो पता तो चले। मैं तो वैसे रवाना हो गया। बस कितना मैं जल्दी आ सकता हूँ तो भाई 4 घंटे तो मेरे लग ही जाएंगे। और अगर वहाँ की स्थिति जो भी है वो आपको ही पता है, मेरे को तो पता थोड़ी है। तो उन्होंने कहा लग रहा है कि ऐसा मर्डर हो चुका है। अब क्या करूँ, पुलिस बुलाऊँ क्या करूँ। तो मैंने कहा भाई पुलिस आप बुला सकती हो, मर्डर का मामला लग रहा है तो पुलिस बुलाने का अपना फर्ज ही है। पुलिस क्यों नहीं बुलाएंगे, अपन थोड़ी इस मैटर को हाथ में लेंगे। फिर उन्होंने पुलिस बुलाई, अनित रामजीत वगैरह थे जो अधिकारियों ने टीमें मंगाई। 4 थाने को अधिकारी को, सब पुलिस वालों को बुलाया। इन्होंने मामला सब कंप्लीट किया। जब मैं 10:15 बजे रात का जो वहाँ जाके पहुँचा, मेरे को उसे जाके बताया तो मेरी तो नज़र उसमें पड़ने से मेरा तो बेहोश हो गया। मैं तो नीचे गिर गया, मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। तब मेरे को लोग थे उठा के ला के बाहर बिठा दिया। उसके बाद ये पुलिस वाले जो भी उसको कार्यक्रम की जो भी रिपोर्टें बनाने के बाद में इसको लाके पोस्टमार्टम में दे दिया। 4 बच्चे जो हैं मासूम बच्चे, सबसे बड़ा बेटा ये भी है। बेटा ये मूड़ा मासूम बच्चों को देख करके आपके मन में क्या हुआ कि आज के दुनिया में कैसे लोग हैं जो इस प्रकार की घटना कर? भाई घट करके कैसे लोग, कहरी लोग हैं और क्या है। जब मेरे बच्चों की दया ही नहीं उसको आई तब मेरा ये इसको ख़त्म कर दी। और वो भी उसके मामे की जो ख़त्म की है, उसके मामे में बेटा भाई के घर में पढ़ना मेरी शादी हुई है। कोई दूसरी वाली वो भी नहीं थे। वैसे मेरे हिसाब से वो मेरी उनकी बड़ी मामी हो रही थी और उस हिसाब से मामे की लड़की हो रही थी। अच्छा,
अभी जिसको गिरफ्तार पुलिस ने करा हाँ, है, हाँ। आपका आरोप है कि उसके पिता ने या चाचा ने मैं मिल पूरे करके घर पे आरोप है, उसके पिता पे आरोप है, उसके बड़ा जो अंकल है, अंकल है या बड़ा ताऊ जी है, वो सब पे मेरा डाउट है। क्यों मारा होगा, क्यों मारा होगा? मेरे को इस बात का कोई पता नहीं। पहले, अगर पहले कोई अनबन है? मेरी कोई अनुमति नहीं, आज से आपने है कोई तो उससे हो, कोई मेरी कोई अनुमति है ना, मैं उसको कोई मेरी कोई बात से कोई अनुमति नहीं है। 10 दिन के पहले सब परिवार वाले जोधपुर आए, मेरे घर पे रहे, रात को रहे, बैठे, वही लोग जिन्होंने मर्डर हाँ वही मेरे घर पे आए हैं। तो हम तो भाई है, मेरे बाप का छोटा भाई है, उसके तो लड़के हैं, तो हम क्यों अनुमति रखेंगे? हम तो मैंने बच्चे उन सारे छोड़ा थे वहाँ, मैंने सोचा थोड़ी ये कस कैरी हो जाएंगे। अच्छा, हमने आपके गांव के लोगों से बातचीत करी तो उनका ऐसा कहना है कि जिस लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार करा है, इसने पढ़ाई में बड़ा होशियार था, बिल्कुल होशियार। कुछ महीने पहले उसकी शादी भी हुई है क्या? और उसके लड़का एक है, हाँ। शादी हुई है, लड़का हुआ है, और हमारे आगे गांव है, सारला गांव में शादी हुई है। तो उसको 4 महीने पहले या कुछ महीने पहले उसके दिमाग की दवाइयाँ लाई गई। ये प्लान का हिस्सा आपने सोचा? भाई सोचा है कि भाई प्लान के हिसाब लाया या उसको हकीकत है, ये मैंने जाके देखी नहीं है। आपको लगता है कि है? डाउट है। तो ये जो लड़का अभी गिरफ्तार का, ये आपके घर आता है, पहले कभी आता है? भाई मैं तो भाई आता था घर पे कभी, मतलब लेडीज के बहाने पे 2-3 दिनों से आता है, उससे पहले कभी नहीं अभी आया। 2-3 दिन से आया था। अभी तो पहले कभी नहीं आया। डिस क्या क्या कहता था वहाँ करके? मतलब इसने खुद ने डिश खराब की थी, फिर उसके बहाने रोज आता था तो मैं सही करूँगा। हाँ मैं सही करूँ कि मैं सही कर लूँगा। और फिर भाई ये तो उस दिन थे, संडे के दिन इन्होंने बुलाया, ये बच्चों ने संडे को बुलाया, तब ये चारों बच्चों इसकी मम्मी घर पे बैठ था घर पे। घर पे बैठ था। हाँ। और कोई धारदार हथियार भी था आपके घर? दूसरे घर में तो मेरे एक हथौड़ा था, वो है नहीं घर पे, हाँ गायब है, और बेड भी गायब है, मेरे घर पे नहीं है। क्या देखा बेटा जब आप घर आए तो क्या कुछ देखा? मैं स्कूल से घर पर आया तो मतलब आगे वाले सभी दरवाजे बंद थे और पीछे वाला दरवाज़ा खुला था। मैंने सोचा टेरेस पर होगी, सफाई कर ले कोई। तभी मेरा छोटा भाई है, वो टेरेस के ऊपर गया, वो चिल्लाता हुआ नीचे आया। तब मैंने सोचा क्या हुआ, तब मैं भागते भागते ऊपर गया और देखा तो मम्मी खून से सनी हुई वहाँ पर। फिर मेरे को फोन, किसको फोन किया सबसे पहले? मेरे पापा जी को फ़ोन किया और इन्होंने मेरे अंकल को उनको। आपकी किसी और में 2-3 दिन पहले किसी आपकी मम्मी से किसी और से लड़ाई वड़ाई ऐसा कुछ हो रखा था? नहीं, मेरी इसकी मम्मी ने कभी किसके बोला ही नहीं, आज तक तू ही नहीं कहा क्या मम्मी लड़ाई करेगी। बिल्कुल, ये पूरी की पूरी जो बात है ये समझने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि अगर लड़का इतना पढ़ाई में होशियार है, जिसकी तुरंत शादी हुई हो, एक बच्चा हो, फिर वो दिमागी रूप से कुछ महीने पहले उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, फिर उसके घर में आता है, हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं आप सबको जिस तरीके से डाउट हो रहा है, इसके परिवार के, गांव के लोगों को भी इस बात का डाउट है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस ने आज एक नई SIT गठन करके अलग अलग पुलिस अधिकारियों को इस पूरे मामले की फिर से जाँच करने की जो आदेश दिए हैं, इस पूरे मामले में नया मोड़ क्या आता है।